तो आज हम बात करने वाले हैं मोड के बारे में, यानी कि बहुलक ज्ञात करने के बारे में। कैसे हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे और मोड का फॉर्मूला, मोड के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लेते हैं। ठीक है, एक मेथड एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम लोग करते हैं और इसको समझते हैं, अच्छे से देखते हैं क्या है। ठीक है, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपके सामने लिख लिया। बहुलक कैसे निकालते हैं उसका हमने फॉर्मूला लिख लिया। इसका जो छोटा वाला मेथड है उसको हम लोग इसके बाद बताएंगे, पहले इसको जान लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ग्रुप डाटा दे रखा है, ठीक है, और हमको मोड निकालना, तो उसमें हमको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहले तो एल पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, F1 F2 और F0 पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हम लोग को निकालनी किससे? इस डाटा से ही निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पूरे वर्ग अंतराल लिख लेंगे और यहाँ पर हमारी क्या लिख लेंगे? फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वाली देखनी है। सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कितनी, इसमें से कौन सी है? ये है। जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्या होगी? F1 होगी। ठीक है, F1 के सामने जो हम लोग के पास ये वर्ग अंतराल दिया है ना, इसमें जो छोटा वाला होता है, ये लोअर लिमिट जो होती है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, लोअर टर्म का, यानी कि 3 हमारी जो हो गई, ये क्या हो गई? एल की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो F1 है, F1 से ऊपर वाली, यानी कि F1 से एक पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है? F0 हो जाएगी, और इसके बाद वाली क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग F1 F0 और F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एल हमारे पास कितना आ गया है? एल हमारे पास 3 है, और F1 F0 हमारे पास कितना है? F0 हमारे पास 7 हो गया, F1 हमारे पास कितना हो गया? 8, और F2 कितना हो गया हमारे पास? 2। ठीक है, और अगर हम बात करें एच की, तो एच क्या होगा? हमारे पास क्लास साइज होता है। एच मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो। ठीक है, सबके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का, यानी 1, 3 माइनस 1 करेंगे 2, है ना। तो हम लोग के पास, सबके पास में अंतर कितना आ रहा है? 2 का आ गया। अब हमें इन सारी चीज़ों को मोड वाले फॉर्मूले में रखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला एल प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, यानी कि F0। तो एल की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस F1 माइनस F0, F1 का वैल्यू कितना है? 8 माइनस F0 की वैल्यू 7 है, अपॉन में 2F1, 2 इंटू F1, F1 की वैल्यू 8 हो गई, माइनस F0 और F2, F0 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस F2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, इंटू में H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2, ये है। अब इसको केवल सॉल्व करना और हमारे पास मोड जो है वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी है ना। मोड के सवाल में केवल इन सारी वैल्यूज़ को ऐसी ग्राफ, ऐसी डाटा से निकाल करके इसमें पुट कर देना है बस, और सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 7 1 हो गया, यहाँ पर कितना होगा? 16, 7 और 2 कितना होगा? 9, 16 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, इंटू 2, तो ये हमारे पास 2/7 हो गया। 3 प्लस 2/7, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो तो 7 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस 2, यानी कि हमारे पास आ गया 23/7। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग जो भी कुछ आने वाला है, कितना आ जाएगा? 3.21 समथिंग ऐसे करके आएगा। ये हमारा हो जाएगा मोड। ठीक है, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, और अगर ये समझ में आ गया हो तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इसके छोटे वाले सम्स की, यानी कि इसमें जो एक हमारे पास स्मॉल में क्वेश्चन भी होता है। जैसे हमारे पास बहुलक का दे रखा है, एक ऐसे टाइप का डाटा दे रखा होगा और कहेगा कि बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारे पास लगभग 1 नंबर के क्वेश्चन में ही आता है ज़्यादातर, और बहुविकल्पी में भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। देखो, क्या इस टाइप से कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कह देगा फाइंड द मॉड, यानी कि बहुलक ज्ञात करो। करना क्या? सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ दी है ना, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और कितनी कितनी बार कौन कौन सी वैल्यू आई उसको हम लोग इस तरीके के डाटा में लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे करना है। देखो, यहाँ पर आया क्या हुआ है? 120, 130, 110 और 140, बस ये 4 वैल्यूज़ ही आई। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लाइन से लिख लेंगे, 110, 120, 130 और 140, ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। 120 यहाँ पर कितनी बार आया है? 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टाइम्स है। 110 कितनी बार है? 1, 2, सिर्फ 2 बार आया है। ये हमारी क्या हो गई? फ्रिक्वेंसी हो गई। 130 कितनी बार आया है? 1 और 2, ये भी 2 टाइम्स है। 140 कितने टाइम्स आया है हमारे पास? 1 एंड 2, ये भी हमारे पास 2 बार आया है। ठीक है, तो मोड फाइंड करने के लिए क्या होता है? सबसे पहले अगर हमको मोड यानी कि बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक क्या होता है हमारा? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर क्या है? देखो 2, 4, 2, 2, फिर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? 120 की है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? 120 की है। जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा, ठीक है, उसका मोड भी वही। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली जो वैल्यू होती है वही क्या होता है? मोड होता है इस पूरे डाटा का। तो इस पूरे डाटा का जो मोड है वो कितना है? 120। ये हमारा क्या है? आंसर है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हो आप लोग, और फटाक से इसका आंसर बता सकते हो। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वही वाली वैल्यू क्या होगी? हमारा आंसर होगी, यानी कि वही हमारा मोड होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और एंजॉय करो, पढ़ते रहो, लगातार सीखते रहो कुछ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।